शालीन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। महाराजा रंजीत सिंह, आप उसके डेफिनेटली आप उसके लुक में भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको बताया गया कि इस तरह से हिस्टोरिकल माइथोलॉजी पर आपको काम करना है या हिस्टोरिकल पर बेस्ड महाराजा रंजीत सिंह के उस पर काम करना है, क्या कुछ फीलिंग थी आपकी? क्योंकि हमने देखा है आपने बहुत सारे किरदार किए हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट में है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में दिखाई दिए हैं। और इसके पहले दुर्योधन में हम चाहे देखें, महाराजा रंजीत सिंह, क्या कुछ फीलिंग थी आपको कि इस तरह से आपको स्क्रीन पर प्रेजेंट करना है? मैं जब मैंने सूर्यपुत्र कर्ण ख़त्म किया और मेरा दुर्योधन का कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया और इतना सराहा, तो उसमें एक छोटा सा स्केयर भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना अब नेगेटिव रोल मिलेंगे और मुझे सब लोग नेगेटिव के लिए फ़ोन करेंगे और कोई मुझे अच्छा अच्छा रोल नहीं देगा। जब ये शो के बारे में मुझे फ़ोन आया तो सबसे पहले तो मैंने मना ही कर दिया। मुझे लगा कि इसमें भी कुछ ऐसा, क्योंकि हिस्टोरिक है और ऐसा शो है कि जहाँ पे लार्जर देन लाइफ है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा। एंड सडनली आई केम टू नो आफ्टर 2-3 टाइम्स एंड दे गेव मी अ कॉल कि इट इज़ नॉट अबाउट इट, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट इट। तो मैंने लगा ये बड़ा अच्छा है, तो जाकर मिलना ज़रूर चाहिए। सो मैं उनसे मिलने गया एंड पूरे ब्रीफ लिया एंड आई रियलाइज दैट दे वांट मी टू बी अ सरदार। ये मेरे लिए शॉकर था बिकॉज मैं पंजाबी मुझे आती नहीं है एंड आई टोल्ड द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो द सेम थिंग एंड द क्रिएटिव टीम कि यार मैं ना मुझे पंजाबी आती नहीं है। और मेरे एक बहुत अच्छा मित्र है अंगद हसीजा, एक बहुत ही कमाल एक्टर है। मैंने इनफैक्ट उनको बोला था कि आप अंगद को ले लो कि उसको पंजाबी आती है। सो दे वर लाइक कि हमने आपको बुलाया और आप किसी और को बेच रहे हो, मतलब अच्छी बात है। सो बट या सो दे वर वेरी कीन ऑन मी डूइंग द शो एंड मी बीइंग द महान सिंह। सो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं पंजाबी बोलूँगा कैसे। एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी कि मैं वो पहले तो वो किरदार को समझूं। सरदार बनना है जिसके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है और जिस कल्चर के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है। मुझे वो ज़बान नहीं आती और शुद्ध हिंदी से अभी मैं निकला हूँ। जहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण में मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ और मैं अब एकदम से पंजाबी बोलूँगा और अस्सी तुसी साडा त्वाडा वो, तो वो एकदम से स्विच ऑन अभी 2 महीने पहले तो ख़त्म हुआ था और ये सडनली एकदम से ऐसा आ गया। सो आई हैड टू हायर अ प्रोफेशनल हु कुड स्पीक द लाइन्स फॉर मी। और मैं हर रोज़ हम लोग 6-6 घंटे बैठते थे कि वो सारी लाइनें पढ़ें और वो बताएं मुझे कि पंजाबी में क्या होता है। और एक नहीं होता इक होता है, भाभी नहीं होता पाबी होता है। और वो हर वो चीज़ जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें। एंड आई वाज लाइक अरे बाप रे, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी मतलब। तो मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा पहली बार इतना ज़्यादा नर्वस भी हो गया था कि जो हमारा पहला शूटिंग शेड्यूल था वो राजस्थान में हम लोग जा रहे थे। एंड मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला कि जिस दिन भी आपकी डेट हो उससे मैं 2 दिन पहले मुझे आप बता दें, 2-3 दिन पहले। सो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम लोग इस दिन जा रहे हैं। और अपनी शूटिंग से एक दिन पहले मैं अमृतसर गया और गोल्डन टेम्पल गया। मैं बहुत दिल से इच्छा की थी मैं बाबा जी से आशीर्वाद ले लूँ, एक ब्लेसिंग मिलेगी उनसे, थोड़ी सी माफ़ी भी मांग लूँ पहले से ही। क्योंकि जैसे दुर्योधन में था तो मैं आफ्टर द शो आई वेंट टू कृष्ण जी के टेम्पल एंड आई सेड सॉरी, क्योंकि मैं एज दुर्योधन मुझे कृष्ण जी को बहुत सब बोलना था बुरा भला। तो मैंने सारी गलतियों के लिए माफ़, वो कैरेक्टर था। सो इसमें मैं आई वॉन्टेड टू टेक बाबा जीज ब्लेसिंग्स, वाहेगुरु जीज ब्लेसिंग्स। सो आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। एंड इनफैक्ट ये जो मेरा कड़ा है हाँ। ये भी गोल्डन टेम्पल का ही है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब तक ये शो ख़त्म नहीं होगा मैं ये कड़ा पहने रहूँगा। एंड इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग बाबा जी की। सो फ्रॉम वहाँ से फिर मैं अमृतसर से फिर मैं डायरेक्टली जयपुर गया और देन वी स्टार्टेड द शूट। सो या it's a completely different feeling altogether. एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि इस शो के पहले आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारी निगेटिविटी थी, अब इसके बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी आप आ गया, आपका एक माइंड जो है कि वो पॉजिटिव सेट हो गया कि हाँ अरे यार जो कुछ भी हो रहा है लाइफ के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। नहीं, मुझे मेरे लिए आई थिंक मैं केदारनाथ बद्रीनाथ भी गया हूँ और मैं काफ़ी धार्मिक इंसान हूँ और मैं इस्कॉन टेम्पल भी जाता रहता हूँ और मैं जहाँ जहाँ जा सकूँ, हरिद्वार भी जा चुका हूँ मैं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ऑफ गोइंग टू गोल्डन टेम्पल, मैं कभी किसी को ये बयान ही नहीं कर सकता हूँ। एक मैंने कहावत पढ़ी थी कि गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ स्वाद चख सकता है। आई थिंक मैं उसका एक्सपीरियंस बता नहीं सकता कि मुझे क्या फ़ील हुआ। और मैं पूरे दिन भर
दोपहर से जब मैं लैंड किया था तब से शाम तक, जब तक मैं वहाँ रह सकता था, मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल में था और वहीं बैठा रहा और कुछ 3-4 घंटे मैंने वहीं पे बिताए। और फिर लंगर चखने गया मैं। वो जो पूरा वो जो पूरी एक पूरा एक्सपीरियंस था, वो इतना रूहानी एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मुझे लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी में, और बहुत सारी बातें करी मैंने बाबा जी से, बहुत सारा दिल खोल के बात करी। एंड आई थिंक या ही इज़ ब्लेसिंग मी एंड ही इज़ ऑलवेज देयर विद बिकॉज ऑफ द कड़ा ऑल्सो। एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइस एंड सो ब्यूटिफुल नाउ इन माई लाइफ, एंड आई थिंक थैंक्स टू बाबा जी। जी जी। क्योंकि चलिए क्योंकि आपने डिक्शन की बात की तो मैं डिक्शन पे आना चाहूँगा। क्योंकि जब भी हम पर्दे पर किसी भी एक्टर को देखते हैं, वो एक्टर भूल जाते हैं कि ये वो एक्टर वो उस किरदार में लोगों को देखते हैं, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह हो, या कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी रणवीर सिंह की, हमने देखा लोग उस वो मूछ दाढ़ी में लोग उस किरदार को लोग देखते हैं। तो वो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि लोग फिर कहीं डिक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपने कितना वर्कशॉप किया और कितना आपके लिए ज़रूरी था ये? मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि स्पेशली दुर्योधन से, जो बिल्कुल ही अलग किरदार था, अपने आप को सडनली इन स्पैन ऑफ आई थिंक 1.5-2 months ऐसे किरदार में डालना, जो सरदार है पगड़ी, वो तो मुझे, मैं बहुत दिन, ये एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं एक्चुअली किसी को भी नहीं पता, बट मैंने अपने प्रोड्यूसर से, क्योंकि जस्ट टू कीप अ फील ऑफ इट, मैंने अपने क्रिएटिव टीम को फ़ोन किया था जब मैंने साइन किया और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स दी। तो अभी तक हम शूट चालू नहीं किया था हमने। तो पहले 2 दिन के बाद में मुझे लगा कि मैं ना बन नहीं पा रहा हूँ, महान सिंह नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि वो जो एक पगड़ी है जो मैं पहनता हूँ वो मुझे भिजवाएं। एंड मैं हर रोज़ उसके बाद में घर पे बैठे हुए 4-6 घंटे में उस पगड़ी को लेके, उस पगड़ी को साथ में बैठा रहता था बांध के, और फिर मैं पढ़ता था, फिर मैं आईने के पास में आता था और फिर मैं देखता था कि अच्छा मैं अभी सरदार हूँ, मैं महान सिंह हूँ और मुझे पंजाबी बोलनी है, और मुझे बिल्कुल, मैं सुक्कर चकिया मिसल दम मिसलदार, वो हाथा दे तलवार खालसा नू एक करन वास्ते बनी। वो इतना ज़्यादा मुझे उसमें 8-8 9 9 घंटे बैठे कि मैं मुझे दिन रात में मैं उसमें सीडीज़ देखता था पंजाबी मूवीज़ की। मैं कहीं कहीं से मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे बताओ कि कौन सी पंजाबी मूवीज़ हैं। आई सॉ अ लॉट ऑफ पंजाबी मूवीज़ एंड सो वो जो पहले 8-10 दिन थे, वो मेरी लाइफ में आई थिंक कभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया होगा, वेयर आई वाज एक्चुअली सो नर्वस दैट आई वाज 24/7 महान सिंह इनसाइड द हाउस, just to be Mahan Singh now on camera. So it's I'm really looking forward for the result. और अगर मैं वो गेटअप की बात करूँ कि टॉप से लेके अब तक पूरा मतलब महाराजाओं टाइप्स का, वो तो कुछ हैवी फील करता है आपको कि अरे यार कि इस तरह का है, या फिर कैसा था वो? मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है रुपेश सर। रुपेश सर ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बोली थी। मैं बाय चांस उनसे एक बार टकराया, ये इस दौरान की बात है कि मैंने साइन किया ही था, और मैं उनसे बाय चांस एक बैंक के बाहर टकरा गया। एंड आई सेड कि आप बहुत अच्छे टाइम पे मिले हो, प्लीज़ शाम को आ जाओ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है। अभी मेरा वो चालू नहीं हुआ था कि ये जो किरदार है, ये जो इतना अच्छा इंसान है, जो सिर्फ नेकी करता है, जो वाहिगुरु जी के बताए रास्ते पर ही चलते हैं, ये महान सिंह जो वाहिगुरु जी की थॉट को लेकर उन्होंने पंजाब में अवेयरनेस बढ़ाई थी। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स एंड ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम। वो कैसे सोचते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, क्या वो, अगर वो वाहिगुरु जी के थॉट को लेंगे तो वो एंग्री नहीं होंगे, लेकिन वो किंग हैं और वो वॉरियर हैं। तो वो पूरा डिलेमा फॉर द फर्स्ट 3 days ऑल्सो आई वॉज वेरी नर्वस ऑन द सेट कि वो कैसे करना है। रुपेश जी उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली मुझे, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बोला कि एक बंदा दिमाग से सोचता है, एक बंदा दिल से सोचता है, एक बंदा ना अपने कार्व से सोचता है। जैसे दिल दिमाग होता है, आत्मा होती है, वैसे कार्व मसल होता है, जो कार्व मसल होता है पैर, वहाँ से जब सोचता है ना आदमी, वो उसको दिमाग रखता है, वो उसके लिए वो एक एक पैर जो होता है ना, फिर वो गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसको वो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी कंपोज्ड। दोज गाइज जिनका जो पैर के काफ मसल जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत कंपोज होते हैं, वो उनका पोस्चर बड़ा स्ट्रेट होता है और बड़ा कामनेस होती है उनकी आंखों में, उनके बात करने के तरीके में, उनके देखने के तरीके में। आई थिंक दैट ट्रिगर्ड मी कि अच्छा ये एक तो अलग ही थॉट प्रोसेस है।
और ये थॉट प्रोसेस बड़ा कमाल का है, एंड आई एम स्टिल स्टिकिंग टू इट। अभी 15 दिन ही हुए मेरे शूट को, बट आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट थॉट कि यार हाँ, महान सिंह जो होगा उसका जो सम है, उसका जो बैलेंस है वो उसके काफ मसल पे होगा, वो उसका सेंटर नहीं होगा, उसका हार्ट नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, उसका पैर होगा। तो हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यू एंड वेरी चैलेंजिंग। आई लाइक दैट, मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। जी। और लुक में भी आप थोड़े बहुत हमें प्रेजेंट टाइम में आप दिखाई दे रहे हैं बियर्ड कि हाँ, इसके बारे में क्या कहना है, कितना परेशान करती है आपको या कितनी खुशी ये होती है बहुत आपको? बहुत फनी है एक्चुअली ये क्योंकि मैंने कभी इतनी दाढ़ी नहीं रखी जी और बिल्कुल। ऐसे मूछें नहीं रखी। और जब भी मैं कुछ पी रहा होता हूँ या खा रहा होता हूँ तो बड़ा फनी होता है, क्योंकि लोग जब आपको देख रहे और होते हैं क्योंकि आपको आदत भी नहीं होती और इस हाँ, मुझे आदत, कैसानोवा टाइप्स। हाँ बिल्कुल वो आदत नहीं होती। एंड क्या होता है कि लोग आपको देख रहे होते हैं, सडनली जब आप कुछ पी रहे होते हो तो सडनली उसकी आपकी जो मूंछ है उनके ऊपर उसका ध्यान होता है, तो आपको रियलाइज़ होता है। तो मुझे तब रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा मेरे शायद मूंछ पे कुछ लगा होगा, तो मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ। अगेन इसमें भी एक नुएंसेस निकला, जब मैंने 2-4 बार ऐसे ऐसे किया तो एक्चुअली मैं अब एक सीन कर रहा था जिसमें मैंने देन आई एक्चुअली डिड दिस वेयर, क्योंकि जो सरदार होते हैं वो बिल्कुल वो उनको वैसे। ताव देते हैं। सो एक नुएंस निकल के आया, लेकिन वो पहले कुछ दिन तो मेरे को बहुत ही आज भी ऑकवर्ड है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से खाना पड़ता है बड़े केयरफुल, ऊपर लग जाता है कभी नीचे लग जाता है। सो इट्स एक्चुअली फनी, बट आई थिंक क्या रिजल्ट मैटर्स, और उसके लिए सब कुर्बान है, तो ठीक ही है। लोग अगर नीचे मूंछों की तरफ नोटिस कर रहे होते हैं तो ठीक ही है। जी बिल्कुल। उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। क्योंकि आपने बताया कि 10-15 दिन की जो कुछ भी शूटिंग हो चुकी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल आपके लुक के बारे में, डायरेक्टर सेट का सब कुछ कैसा रहा? मैं आई एम रियली फॉर्चुनेट इन दैट वे। मुझे बहुत मैं हमेशा बहुत लकी रहा हूँ, एंड टच वुड, थैंक आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट, कि मुझे मेरा क्रू जो होता है, जो मेरी कास्ट होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। बहुत प्यारे लोग हमेशा मिलते हैं। जब वो कर्ण की बात थी, सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा परिवार बना जो हम लोग सुख दुख में आज भी आधी आधी रात में खड़े हैं एक दूसरे के लिए। और वहाँ पे हमने जब 1 साल बिताया उमर गांव में, तो कोई बाहर का तो है ही नहीं। आपको बुखार हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैं इनफैक्ट इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज, एंड द एंटायर कास्ट, गौतम भैया, गौतम रोड़े, कनन, पुनीत, सौरभ पांडे, ये सब लोग इतना उन्होंने केयर दिया था मुझे कि मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। दे आर लाइक फैमिली, दे आर ब्रदर्स, दे आर फैमिली टू मी। सिमिलरली अभी 15 दिन हुए हैं और हम कल लास्ट डे शूट करके हमारा पैकअप हुआ है। हम लोगों ने एक बॉन फायर किया था, क्योंकि बहुत जयपुर में ठंडी थी। सो हमने एक बॉन फायर किया हुआ था और वहाँ पे हम लोग सब सारी कास्ट और डायरेक्टर, क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी। एंड आई सडनली रियलाइज दैट आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सच ब्यूटीफुल पीपल। द गर्ल हु इज ऑपोजिट मी, स्नेहा बाग, वो इतनी प्यारी हैं सारी कास्ट इतनी प्यारी है। डायरेक्टर प्रसाद जी हैं, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आवर टेलीविजन इंडस्ट्री। दीपक सर हैं जो इतने सीनियर डीओपी हैं। इतने प्यारे लोग हैं कि हम लोग इतना धमाल कर रहे हैं। 15 दिन हुए हैं और हम लोग इतना धमाल कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कभी बार फंबल भी हो जाता है। और एक छोटा सा, नॉट टू मेक फन ऑफ एनी बडी, बट एक छोटा सा जोक भी है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी डायलॉग में अटक गया ना तो मैं बुआ कर दूंगा तो एवरीबडी स्टार्ट्स लाफिंग। इट इज, हम जब 12-12, 15-15 घंटे शूट करते हैं तो वो एक थोड़ा सा लाइट मोमेंट भी चाहिए होता है। सो हाँ, तो स्नेहा जो है वो भी बहुत टांग खींच रही होती है मेरी, क्योंकि वो मैं उनको बोलता हूँ मैं महान सिंह हूँ, और मैं एक्चुअल में इतना ज़्यादा ऐसे मैनली टाइप का नहीं हूँ। वो कैरेक्टर में बहुत मैनली हूँ। तो हाँ, वो भी जो कर रही होती हैं, क्रैक कर रही होती हैं, वी आर हैविंग अ ब्रिलियंट टाइम टुगेदर। जी शालिन जी, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के ऊपर, और इन दिनों जो हम देख रहे हैं सुर्खियों में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है संजय लीला भंसाली जी के जो पद्मावती पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आप भी इस पर काम कर रहे हैं और उनकी भी एक पद्मावती पर ही फिल्म पर और उनकी भी फिल्मों पर रोक लगा दी। ऐसी बातें हैं क्योंकि कुछ जो चीज़ें वो दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। आप एज एन एक्टर, आपका क्या थॉट आता है, क्या होता है आपका? मैं ये मानता हूँ और मैं बहुत सीरियसली एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मारने का हक नहीं रखता, हाथ उठाने का, डिस्ट्रॉय करने का। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारा कोर्ट है, हमारा लॉ है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी को भी मारने का अधिकार नहीं रखता। किसी भी धर्म में नहीं बोलते, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। सो इन प्रिंसिपल
पहली पहली चीज़ तो आप अगर गाड़ी भी भिड़ जाती है, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि हम स्पेशली इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है कि पीपल गेट वेरी रेस्टलेस और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, और कोई ऑटो वाला गाड़ी को भेड़ देता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं सड़क पे। ये सब नहीं होना चाहिए, बाय प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं, आपका इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करते हो। सिमिलरली हर चीज़ के लिए एक लॉ है। ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, हम लोग एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेन करते हैं। हमारा काम एक कोलैबोरेटिव टीम वर्क है, जो जहाँ पे मैं अगर महान सिंह हूँ और मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, मैं आज पहले से ही, इसलिए मैं गोल्डन टेम्पल भी इसलिए गया क्योंकि मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँ कि अगर मेरी कभी डिक्शन में या कभी किसी ऐसे एक शब्द में कहीं एक छोटा सा मात्रा भर का भी फ़र्क हो गया जो उतनी मैं नहीं दे पाऊँ, तो मैं पहले से एक ईश्वर से माफ़ी मांग लूँ, बिकॉज मैं उनसे आई एम अकाउंटेबल टू देम। बट तो आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि सिख कम्युनिटी है, राजा रंजीत सिंह है, मैं एक सरदार बना हूँ जहाँ पे कृपाण होना चाहिए एंड खड़ा हमेशा होना चाहिए। एंड देर आर लॉट ऑफ नुएंसेस दैट मैं डिक्शन के लिए भी हमेशा पूछता हूँ कि सत श्री अकाल हम सुनते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सत श्री अकाल है। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी ही चीज़ों में कई बार ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने कोई भी फीलिंग्स को हम शायद हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए, हम सॉरी बोल सकते हैं उसके लिए। आप शिकायत कर सकते हो, आपका हक है, अधिकार है, आप लॉ पे भी जाके शिकायत कर सकते हो, आप मेरे सामने भी आके शिकायत कर सकते हो। बियॉन्ड दिस बीइंग सो डिस्ट्रक्टिव, आई डोंट अप्रिशिएट इट। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं गवारी है, और जो हुआ संजय लीला भंसाली के साथ में भी, वो मुझे लगता है कि बहुत बुरा है। वो हमारे बहुत सीनियर इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, और उनके साथ में इतना ज़्यादा इट इज़ टू मच। सो आई डोंट, इनफैक्ट मेरी भी शूट एक दिन के लिए वी हैड टू स्टॉप, क्योंकि हम भी जयपुर में थे और हम लोग भी वहीं शूट कर रहे थे। सो देयर वाज अ लिटिल स्केयर द वेरी नेक्स्ट डे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन वी वर डूइंग अ हिस्टोरिक थिंग, बट वो बाय हाफ डे गॉन वो चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन से हम लोग शूट कर सकते हैं। But I don't, by principle, I don't appreciate it. I think it is way below the belt. It should not be done for any reason. शालिन जी, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो मैं हिस्ट्री के ही टॉपिक पे रहूँगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के ऊपर आप ये भी कर रहे हैं, अगर आपको फिल्मों में अगर ऐसा बताया जाए कि या ऑफर आए कि आपको जो है एक किसी हिस्टोरिकल के ऊपर फिल्म करी, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है एक एक्टर जो है स्क्रीन पे डिफरेंट शेड्स में दिखाई देना चाहता है, जितना मेरा नॉलेज है, कि कभी रोमांटिक, कभी एक्शन, कभी थ्रिलर, कभी ये वो हिस्ट्री। आप वो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी हमारे हिस्टोरिकल में जिसकी आप करना चाहेंगे, आप एक्साइटेड हैं एज एन एक्टर, आप मानते हैं कि इनके ऊपर मैं बहुत ही शूट करूँगा? मैं एक्चुअली एक दो कैरेक्टर नहीं होंगे, मैं बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो करना चाहूँगा, फॉर द फैक्ट कि क्योंकि हिस्ट्री की बात एक साल में मैंने दुर्योधन से लेके महान सिंह तक बन गया, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि नाउ आई थिंक कि यू नो आई कैन प्ले एनीथिंग। मैं अभी एक प्रोमो भी देख रहा था, जो नया शो आ रहा है बाजीराव के ऊपर, एंड आई थिंक मुझे एकदम से जब मैं वो देख भी रहा था तो मुझे लगता है कि रणवीर सिंह ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, और इट वाज अ वेरी पावरफुल रोल। सो आई थिंक डूइंग समथिंग लाइक दैट, अगेन मराठी, तो शुद्ध हिंदी से सरदार बन गया, पंजाबी बोल रहा हूँ अब, शायद मराठी वुड बी अनदर चैलेंज। सो आई थिंक बाजीराव वुड बी अ नाइस आइडिया। जी, क्योंकि आपके जो पीछे एक पोस्टर है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर लग रहा है, आपने बहुत ही प्यार से उसे बनाया है। तो उसके ऊपर एक दो सवाल, उसके बाद रैप अप, कि बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं, सबसे इंस्पायर्ड एक्टर आपका कौन है, जिनसे आप बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, जिनकी आप बहुत ही फिल्में देखते हैं, जिनके आप बहुत बड़े फ़ैन हैं? हालांकि यहाँ पे मुझे शाहरुख खान के साथ में आपकी पिक्चर दिख रही है, आप उनके साथ में डांस भी कर रहे हैं, तो योर फेवरेट? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं। मेरे ऑल टाइम फेवरेट इंडियन एक्टर, इंडिया या बाहर के? इंडिया या बाहर का कोई भी चलेगा, क्योंकि अब तो हॉलीवुड के लोग भी यहाँ मुझे लियोनार्डो डी कैप्रियो बहुत पसंद है।
मैं सबसे उनका hands up माने जाते बहुत, हो। हाँ, मैं उनका बहुत डाई हार्ड फ़ैन हूँ। और उनके सारे काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ऐसे एक आध दो किरदार भी हैं जो मैं चाहूँगा कि उस टाइप का कुछ अगर मुझे करने को मौका मिले तो आई वुड रियली ग्रैब इट। सो ऑल टाइम फेवरेट मेरे शायद लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं। उनका अभी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई थी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स दैट ही इज़ डन। ओह व्हाट कैलिबर ऑफ, जो उनका कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। सो हाँ, उसके अलावा आफ्टर हिम आई थिंक शाहरुख सर इज़ देयर। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड ही इज़ द किंग खान, सो ऑब्वियसली एंड आई लव हिज रोमांस। जी तो शाहरुख सर इज़ हैंड्स डाउन माय दी फेवरेट। जी दैट इज़ And- व्हाई इट इज़ देयर इन वन ऑफ माय और पिक्चर्स। ये तस्वीरें बता रही कि आई थिंक आप पॉलिटिक्स में भी कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या लीडरशिप में, क्योंकि हमें लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में दिख रहे, पीएम मोदी जी के साथ में भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब इंटरेस्ट रखते हैं या इन फ्यूचर हम आपको देखेंगे कि भाइयों बहनों नहीं, ऐसा कुछ भी देखेंगे नहीं आपको? है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा सा मैं आई एम फॉर्चुनेट टू हैव मेट लॉट ऑफ पीपल एंड मोदी जी से लेके एंड अडवाणी जी से लेके एंड राजनाथ जी से लेके, तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू हैव मेट देम। रामविलास पासवान जी हैं उनसे, बट मेरी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर मैं किसी का कुछ भला कर सकूं और उसके लिए मुझे कभी अगर जाना पड़े तो शायद मैं सोच भी सकता हूं। बट टू बिकम अ पॉलिटिशियन आई विल नॉट बी अ पॉलिटिशियन। टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स मे बी, कि मैं कुछ चंद लोगों का या किसी एक एरिया का कुछ भला कर सकूं, तो उसके लिए शायद अगर मुझे करने की ज़रूरत पड़ी कभी इवेंचुअली, तो मैं शायद 100-150 साल बाद में सोचूंगा। जी। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका Thank you शो so आ रहा है, much. जाते आते व्यूवर्स को क्या कहना, डेट कुछ डिसाइड नहीं, अभी नहीं। व्यूवर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे बस मैं शो के यही, जरिए? मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हैं इस शो के लिए। और जो भी मुझे प्यार करते हैं, जैसे आप लोगों ने मुझे पहले प्यार दिया है वैसे आप आज भी दें, और इस शो के लिए भी मुझे बहुत सारा प्यार दें। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों से। एंड आई रियली होप दैट जैसे मैं आज तक आपको एंटरटेन करता आ रहा हूँ, वैसे इस शो से भी आपको एंटरटेन करूँ और आप लोग को मैं पसंद आऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं वैसे बहुत तुम्हें साथ में पहुंचा मैं, सबसे भाग रहा हूँ मैं। Because you have to leave, right? That's हाँ। the reason I have told everyone on time. तो एक बार खबर बना ली ना, Register नहीं भी है। और एक चाय को मैं करना। किसी को आपको चाय चाहिए? आपको चाय? पिंजरे में ठंडी हो गई। You won't take it. तो क्या गरम करवा गरम करवाओ क्या? राजू नहीं, और बनवा लेंगे, टेंशन क्या है। इसी गरम कर देंगे, ऐसी क्या और बात है। ये because ये मतलब किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। तो इसी गरम कर देंगे, टेंशन क्या है। आप बोलो भैंस मंगा राजू। राजू को वैसे नहीं होती। अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं, अच्छी चाय है, इसको गरम करके सर्व करके